रुक्मणी कृष्ण का विवाह पार्ट 3। आइए एक और प्रचलित कहानी से इसे समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे और इस वजह से वह जिस भी रूप में आते थे मां लक्ष्मी उनकी पत्नी बनती थी। जब द्वापर युग आया तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मणी का जन्म विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद से ही विपत्ति आने शुरू हो गए थे। पूतना नाम की राक्षसी जिसने कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराने का प्रयास किया था और रुक्मणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मार देना चाहती थी। पूतना ने रुक्मणी को दूध पिलाना चाहे तो नहीं पिला पाई। फिर क्रोधित पूतना रुक्मणी को लेकर हवा में उड़ गई। पूतना जैसे जैसे उड़ रही थी रुक्मणी अपना वजन बढ़ने लगी। जब रुक्मणी का वजन बहुत ज्यादा हो गया तो पूतना को रुक्मणी को संभालना मुश्किल हो गया, तो पूतना ने रुक्मणी को नीचे गिरा दिया। धरती पर गिरते ही रुक्मणी तालाब के एक कमल पर विराजमान हो गई। वह तालाब बरसाना में था और वहां रिजवान और कृतिदेव नाम के दंपति ने उठा लिया और अच्छे से पालन पोषण कर नाम राधा रखा। राधा और कृष्ण की मुलाकात होती थी और उन्हें तब अलग होना पड़ा जब उनके मामा कंस ने दोनों भाइयों को आमंत्रित किया। कृष्ण राधा के पास गई और उनसे मुलाकात करने का वादा किया कि वह लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन कृष्णा अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। उधर विधव को पता चला कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है तो अपने साथ ले गए। वही रुक्मणी जो अपने राधा थी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन विधव और कृष्णा में वैर था। इस वजह से श्री कृष्ण रुक्मणी को भगाकर उनसे विवाह किया था। ऐसे में यह बात पता चलती है कि रुक्मणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थी और राधा श्री कृष्ण से रुक्मणी रूप में विवाह किया था। अब एक और प्रसंग बताते हैं कि बांसुरी कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बता रहे हैं। और आखिर कान्हा को बांसुरी इतना प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी, साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से प्रेम था, यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज भी आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है, जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। बांसुरी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी और इसलिए जब राधा की मृत्यु हुई तो इस समय श्री कृष्ण ने वह बांसुरी तोड़ दिए, ये कहकर जब राधा नहीं तो बांसुरी किस लिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे।